हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त प्रद्युमन। तो आज हम बात करने वाले हैं ESBI मॉडल को पूरी डिटेल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ना स्किप कर करके मत देखिएगा। अगर आपने इस वीडियो को स्किप कर करके देखा तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूं जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर हिट कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। दोस्तों, ESBI मॉडल रॉबर्ट टी कियोसाकी की मोस्ट पॉपुलर फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड, जो कि अमेजोन पे बिकने वाली सबसे ज़्यादा पॉपुलर बुक में से एक है। उस बुक को मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप अपनी लाइफ में उस बुक को एक बार ज़रूर पढ़ें, क्योंकि उस बुक में फाइनेंस और पैसे से रिलेटेड उसके साथ साथ एक रिच माइंडसेट डेवलप करने के बारे में बहुत ही डीपली समझाया गया है। फर्स्ट कैटेगरी ई कैटेगरी, ई फॉर एम्प्लॉय। इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं, एग्जाम्पल के लिए जैसे कोई स्टूडेंट है और उसने कोई भी एक डिग्री ले रखी है, वो कोई भी हो सकती है, MBA हो सकती है, BCom हो गई और CA हो गई। वो इस तरीके से किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर जा कर के एक जॉब ले लेता है और अपने समय इन्वेस्ट करता है, जैसे कि दिन में वो 8 घंटे काम करता है तो 8 घंटे के हिसाब से मंथली में जो उसको एंड में सैलरी मिलती है उससे वो अपने खर्च चलाता है। तो ऐसे लोग ई कैटेगरी के अंदर आते हैं। सेकंड कैटेगरी एस कैटेगरी, एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉय। ऐसे लोग जो कि थोड़ा सा पैसा लगा करके कोई भी शॉप ओपन कर लेते हैं या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ओपन कर लेते हैं, ऐसे लोग एस कैटेगरी में आते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके घर के बगल में एक अंकल रहते हैं और उन्होंने अपनी खुद की एक कपड़ों की शॉप ओपन करके रखी हुई है। तो और वो आपसे बोलते हैं कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ। एक्चुअल में वो बिजनेस नहीं कर रहे होते हैं, वो अपनी खुद की नौकरी कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर जिस दिन वो अपनी दुकान का शटर नहीं उठाएंगे उस दिन उनके घर में इनकम नहीं आएगी, और जिस दिन वो अपने घर दुकान का शटर उठाएंगे सिर्फ उसी दिन इनकम आएगी। इसलिए वो व्यक्ति बिजनेस नहीं, अपनी खुद की नौकरी कर रहा होता है। थर्ड कैटेगरी बी कैटेगरी, बी फॉर बिजनेस ओनर। इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो कि एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर देते हैं, अगर वो काम कर रहे हैं तो भी पैसा आएगा, अगर कुछ समय तक वो काम ना भी करें तो भी पैसा आएगा। तो ऐसे लोग बी कैटेगरी में आते हैं। एग्जाम्पल के लिए मुकेश अंबानी जी ने एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर दिया है, अगर वो काम कर रहे हैं तो उनको तो पैसा आ ही रहा है। अगर वो कुछ दिनों का या फिर कुछ हफ्तों का या महीनों का अगर वो ब्रेक भी ले लेना तो भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनको पैसे आते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने नीचे एक सिस्टम डेवलप कर दिया है और उस सिस्टम के माध्यम से बहुत सारे लाखों एम्प्लॉय उनके नीचे काम करते रहते हैं, जिससे कि उनको इनकम होती रहती है। तो ऐसे लोग बी कैटेगरी में आते हैं। चौथी आई कैटेगरी, आई फॉर इन्वेस्टर। इस कैटेगरी के लोग कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करते, ये अपने पैसे से काम करवाते हैं और उससे पैसा कमाते हैं। ये लोग अपने पैसे को ऐसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां से इन्हें हाईली रिटर्न मिल सके, और उससे ये अपने पैसे को यूज़ करके और भी जगह इन्वेस्ट करते हैं और फिर उसका और पैसा बनाते हैं, यानी पैसे से पैसा बनाना। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जब मैंने इस बुक को पढ़ा और इस मॉडल को समझा तो मुझे एक बात समझ में आई जिससे कि मेरा पूरा दिमाग हिल गया। वो बात ये थी कि इस पूरे वर्ल्ड के 95% लोग ई और एस कैटेगरी में वर्क करते हैं और सिर्फ 5% लोग बी और आई कैटेगरी में वर्क करते हैं। पर बात ये है, इस पूरे वर्ल्ड का 95% पैसा बी और आई कैटेगरी वालों के पास है और सिर्फ 5% पैसा ई और एस किट कैटेगरी वालों के पास है। ऐसा क्यों? क्या रीज़न है? मेहनत तो वो भी बराबर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बी और आई कैटेगरी वालों से ज़्यादा ही मेहनत करते हैं वो, पर सिर्फ 5% क्यों? क्या रीज़न है इसका? जैसा कि हमने देखा कि वर्ल्ड का 95% पैसा सिर्फ 5% लोगों के पास और सिर्फ 5% पैसा 95% लोगों के पास। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका सबसे बड़ा रीज़न है टाइम लीवरेज।
टाइम लीवरेज कॉन्सेप्ट को अगर थोड़ा डीप में समझें तो इसका मतलब ये है कि टाइम लीवरेज यानी कि टाइम को एक्सपेंड करके हर व्यक्ति अपने टाइम के अनुसार पैसा कमाता है। जो एम्प्लॉई है वो अपने टाइम के हिसाब से पैसा कमाता है, जो एस कैटेगरी वाले हैं ये सभी अपने अपने टाइम के हिसाब से पैसे कमाते हैं। जो जितना समय देगा उतना पैसा कमाएगा। एम्प्लॉई अगर दिन का 8 घंटे देगा तो 8 घंटे के हिसाब से पैसा कमाएगा। इस तरीके से पहली ई कैटेगरी वाले जो एम्प्लॉय होते हैं वो दिन का अपने पूरे दिन का 8 घंटे जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में देते हैं और उस 8 घंटे के हिसाब से पैसा कमाते हैं। अगर वो एम्प्लॉई 8 घंटे से अगर मैक्सिमम टू मैक्सिमम थोड़ा ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है तो वो 8 घंटे की जगह 12 घंटे दे सकता है। 8 घंटे अपने काम के प्लस 4 घंटे ओवर टाइम के। अगर वो 4 घंटे ओवर टाइम करता है तो प्लस उसे दिन का 12 घंटे का पैसा मिलेगा। पर हर इंसान के काम करने की एक लिमिट होती है, तो वो इंसान पूरे दिन में 12 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकता। सेकंड होता है एस कैटेगरी। एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे वो अंकल थे, उन्होंने खुद की कपड़े की दुकान खोल के रखी थी। अब वो अंकल क्या करते हैं कि उन्होंने 5 लड़कों को अपनी शॉप पर जॉब दे दी और उनका 8-8 घंटा खरीद लिया और उनसे काम करवाना स्टार्ट कर दिया। पर पहले अंकल का काम जहाँ सिर्फ 8 से 10 घंटे होता था, पर अब वहीं पे 5 लड़कों के काम करने के बाद जो उनका काम था 40 घंटे के हिसाब से बढ़ गया। पहले अंकल को सिर्फ पूरे दिन में 8 से 10 से 12 घंटे का पैसा मिलता था, पर अब अंकल को 40 घंटे प्लस करके पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने टाइम लीवरेज कॉन्सेप्ट को यूज़ किया, अपने समय को एक्सपेंड कर दिया। तो पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, पर अंकल का उस शॉप का जो काम हो रहा है वो 40 घंटे प्लस अंकल के 10 घंटे यानी कि 50 घंटे के हिसाब से काम हो रहा है। तो अंकल को जो पैसा आएगा वो 50 घंटे के हिसाब से पैसा आएगा। तो दोस्तों अब बात आती है वर्ल्ड का 95% पैसा बी और आई कैटेगरी वाले लोगों के पास कैसे है, किस कारण से है। पहले बात करते हैं आई कैटेगरी वालों की। आई कैटेगरी वाले जो लोग होते हैं ऑलरेडी उनके पास इतना सारा पैसा होता है, करोड़ों में 4 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ इतना पैसा इनके पास होता है कहीं इन्वेस्ट करने के लिए। पहले ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद पैसा कमाते हैं। पर सबसे अच्छी और बेहतरीन कैटेगरी बी कैटेगरी। बी कैटेगरी में लोग 2 तरीके से काम करते हैं। पहला तरीका कि आप अच्छी बड़ी इन्वेस्टमेंट करो, एक बड़ी कंपनी खोलो और उस बड़ी सी कंपनी में बहुत सारा प्रोडक्ट बनाओ और उस प्रोडक्ट को लाखों लोगों के मदद से मार्केट में एडवर्टाइज करो और उसे बेचो। जितना बड़ा आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा उतनी ही बड़ी आपको प्रॉफिट भी होगी। एग्जाम्पल के लिए कि मान लीजिए आपने एक चॉकलेट कंपनी खोली, उस चॉकलेट कंपनी को चलाने के लिए पहले तो आपने बड़ी इन्वेस्टमेंट कराई, उसके बाद आपने लाखों लोगों को जॉब दी जो कि वो लोग काम करेंगे, चॉकलेट बनाएंगे, है ना। उसके बाद फिर आपने क्या किया कि उस चॉकलेट को मार्केट में एडवर्टाइज़ कराया, हर जगह उसको एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा दिया। अब क्या होगा, अभी आपका प्रोडक्ट बिका नहीं है, पर अब इसके बाद मार्केट में जाएगा और वो प्रोडक्ट बिकेगा। अगर लोगों को चॉकलेट पसंद आई तो आपका बहुत प्रॉफिट होगा। अगर वो मार्केट बाई चांस नहीं पसंद आती है तो आपका बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। यानी इस तरीके से अगर आप काम करते हैं तो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट भी हो सकता है और बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। दूसरा तरीके का बिजनेस क्या होता है कि यहाँ पे सारी चीज़ें ऑलरेडी करके रखी हुई होती हैं, सारा काम ऑलरेडी वेल सेटल्ड होता है। जैसे कि हमारा चॉकलेट वाला बिजनेस था, चॉकलेट वाला बिजनेस यहाँ पे ऑलरेडी चॉकलेट बनी हुई है, हमें कुछ नहीं करना है, एक भी रुपए कॉस्टिंग पे खर्चा नहीं करना है, एक भी रुपए एडवर्टीजमेंट पे खर्चा नहीं करना है। बस हमें इस सिस्टम में आना है और इस सिस्टम में आके वर्क करना है। इसके बाद अगर वो चॉकलेट किसी को पसंद भी आ गई तो वो क्या करेगा, सामने वाला कहीं ना कहीं और भी रिकमेंड करेगा लोगों को, और भी लोगों को बताएगा, तो यहाँ पे अपने ही बिजनेस की ग्रोथ हो रही ना। तो ये काम होता है इस तरीके से। सेकंड तरीके से जो काम होता है बहुत ही तेज़ी तरीके से इसमें पैसा आता है। और इस तरीके के काम की सबसे अच्छी खासियत ये है कि आपको कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती। यहाँ पे सिर्फ आप आते हैं और काम करना स्टार्ट कर देते हैं और आपके साथ और भी बहुत सारे लोग आते हैं और उस बिज़नेस को बिल्ड करने में लग जाते हैं, जिससे कि एक बहुत बड़ा बिज़नेस क्रिएट हो जाता है और उससे जो पैसा आता है वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में होता है। इसलिए इस कैटेगरी में लोग ज़्यादा से ज़्यादा अमीर कम से कम समय में हो जाते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा टाइम इज़ मनी। यहाँ पे समय को यूज़ करके पैसा कमाया जाता है, तो समय बहुत ज़्यादा मूल्यवान है, इसीलिए इस कैटेगरी को बहुत ही अच्छा और बेहतरीन माना गया है।
जैसा कि ई कैटेगरी वाला एम्प्लॉय व्यक्ति जो कि किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ता है और उससे जुड़ करके पैसा कमाना शुरू कर देता है। दूसरा अपना एस कैटेगरी वाला जितना समय देगा उतना पैसा कमाएगा। शटर उठाएगा तो पैसा आएगा, शटर नहीं उठाएगा तो पैसा नहीं आएगा। इस तरीके से इसमें लॉस भी है। अगर वो 1 महीने के लिए अपने कहीं वेकेशंस पे निकल जाए या फिर कहीं फैमिली से घूमने निकल जाए, जब वो लौट करके आएगा उसका पूरा का पूरा बिज़नेस ख़त्म हो चुका होगा, ठप हो चुका होगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें समझने के बाद मुझे एक बात अच्छे से समझ में आ गई थी कि मुझे अगर अपनी कुछ ज़िंदगी में बड़ा करना है, कुछ अचीव करना है, तो मुझे ई और एस कैटेगरी से निकलना पड़ेगा। क्योंकि इस कैटेगरी में मेहनत तो बहुत है, पर इसमें उतना पैसा नहीं है जितना कि आप चाहते हैं, जो कि आपको एक अच्छी लाइफ़स्टाइल देने के लिए ज़रूरी है। और इसमें टाइम तो आपके पास बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ वाला पूरा टाइम अपना जॉब में देता है, जिस जॉब में वो काम करता है। और जो एस कैटेगरी वाले लोग होते हैं उनका पूरा का पूरा समय अपनी शॉप पे जाता है, अपनी दुकान पे जाता है, तो उनको अपनी फैमिली के साथ समय बिताने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। तो एक चीज़ मुझे अच्छे से समझ में आ गई थी कि मुझे कुछ भी करके इस ई और एस कैटेगरी से निकलना पड़ेगा। तो अब मेरे पास दूसरा ऑप्शन कौन सा बचा? बी और आई कैटेगरी। अब आई कैटेगरी में जाने के लिए मेरे पास इतना पैसा तो था नहीं कि मैं अपने घर वालों से बोलूं कि पापा मुझे अभी इतना पैसा दे दो, मुझे कहीं इन्वेस्ट करना है ना, 5 लाख 10 लाख रुपए दे दो। मेरे पापा तो कभी देने वालों में से थे नहीं और ना ही देंगे वो, क्योंकि उनको तो भरोसा ही नहीं ना मेरे ऊपर। अगर मान लो कि मेरे पापा ने मुझे 10 लाख दे दिया और मैंने कहीं इन्वेस्ट कर दिया और वहाँ से अगर प्रॉफिट नहीं हुआ उस हिसाब से, क्योंकि मुझे अभी उतनी नॉलेज नहीं है उस हिसाब की, तो अगर मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं वो सारा पैसा लॉस में चला जाएगा, है ना। पर अब मेरे पास दूसरा ऑप्शन कौन सा बचा? बी कैटेगरी में आने के लिए ना तो आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ना तो आपको शॉप या फिर कंपनी का रेंट भरना होता है, ना तो आपको एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी होती है, ना कि ऐसा कहीं काम जो कि आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगे, बहुत ज़्यादा आपका पैसा लगे। इस बिज़नेस को डेवलप करने के लिए लगती है तो सिर्फ स्किल्स और समय आप दे ही रहे हैं। और स्किल्स आप, अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो आप सीख सकते हैं और इस माध्यम से आप अपने इस बिज़नेस को डेवलप कर सकते हैं और अच्छी खासी आप अर्निंग कर सकते हैं। तो ये जो कैटेगरी बहुत ही अच्छी और बेहतरीन कैटेगरी है। तो दोस्तों अगर आप भी ई और एस कैटेगरी से निकल करके बी कैटेगरी में आना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, लिंक में जा कर के आप फॉर्म फिलअप करिए। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जिस पे आप काम करके बी कैटेगरी में बहुत ही आसानी से आ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।